भगवान शिव का 7वां विश्वेश्वर नामक अवतार काशी में हुआ है, जो समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप एवं भोग तथा मोक्ष को देने वाला है। हे मुने, भगवान शिव का त्र्यंबक नामक 8वां अवतार महर्षि गौतम के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर गौतम के तट पर हुआ, और महर्षि गौतम द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वहीं पर उनकी प्रशंसा के लिए शिवजी ज्योति स्वरूप में अचल होकर के प्रेम पूर्वक वहीं प्रतिष्ठित हो गए। भगवान शिव का 9वां ज्योतिर्लिंग अवतार वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। नाना विधि लीलाएं करने वाले वे प्रभु रावण के निमित्त प्रकट हुए थे। भगवान महेश्वर रावण के द्वारा लाए जाने के बहाने चिता भूमि में ज्योतिर्लिंग रूप से प्रतिष्ठित हो गए। यह ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथेश्वर नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। भगवान शंकर का 10वां अवतार नागेश्वर नाम वाला कहा गया है, जो भक्तों की रक्षा के लिए आविर्भूत हुआ और सर्वदा दुष्टों का दमन करता रहता है। भगवान शिव का 11वां अवतार रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो भगवान रामचंद्र जी का प्रिय कार्य करने वाला है। यह रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित है। ज्योतिर्लिंग स्वरूप आविर्भूत वे उन भक्तवत्सल भगवान रामेश्वर ने ही रामचंद्र के द्वारा संतुष्ट किए जाने पर उनको विजय का वरदान दिया था। रामेश्वर की महिमा इस पृथ्वी में अद्भुत तथा अतुलनीय हुई है। ये भोग मोक्ष देने वाला है और समस्त भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। तम च गंगा जलेनेव अस्नापैष्यति यो नरा रामेश्वरं च सद्भक्त्या सजीवन मुक्तः एव हि। जो मनुष्य रामेश्वर को उत्तम भक्ति पूर्वक गंगा जल से स्नान कराता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। जब कभी भी रामेश्वरम जाने का विचार हो तो घर से गंगा जल लेकर के जाएं और भगवान का अभिषेक करें। शिवजी का 12वां अवतार धुस्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों पर कृपा करने वाला और अनेक विधि लीला करने वाला तथा दुष्मा को आनंद देने वाला है। तो नंदीश्वर कहते हैं कि जो मनुष्य ज्योतिर्लिंग की कथा को पढ़ता है, सुनता है, वह समस्त पापों से छूट जाता है। और भगवान शंकर तो बड़े प्रसन्न होते हैं जो उनकी पूजा करते हैं। रामेश्वरम क्या है? राम ही जिनके ईश्वर हैं और जो राम के ईश्वर हैं। इन दोनों देवताओं में कोई भेद नहीं है। शिवालय में जाओ तो श्री राम अवश्य कहो, क्योंकि भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं भगवान श्री राम के नाम से। लिंग थापे विधि वत करि पूजा, लिंग थापि विधिवत करि पूजा, लिंग थापि विधिवत करि पूजा, लिंग थापि विधिवत करि पूजा। शिव समान प्रिया मोहि न दूजा, शिव समान प्रिया मोहि न दूजा। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, लिंग थापि विधिवत करि पूजा। शिव समान प्रिया मोहि न दूजा, शिव समान प्रिया मोहि न दूजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो नंदीश्वर सनत कुमार जी को द्वादश ज्योतिर्लिंग का सुंदर वर्णन कराते हैं। ब्रह्मपुर्या चित्रकूटे लिंगम मत गजेन्द्रकम ब्रह्मणा स्थापितम पूर्वम सर्वकाम समृद्धिदाम। अब सूत जी कह रहे हैं किससे? शौनक जी से। ब्रह्मपुरी के समीप चित्रकूट पर्वत पर मतंग गजेंद्र नामक लिंग है, जिसे ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में स्थापित किया था। वो सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है। दक्षिण दिशा में कोई अत्रीश्वर नामक लिंग है, जिसके रूप में कल्याण के लिए एवं अनुसुईया को सुख देने हेतु साक्षात शिव जी ने अपने अंश से स्वयं प्रकट होकर के अन्नावृष्टि होने पर मरणासन समस्त प्राणियों को जीवन दान दिया था। जब अन्न की कमी हो गई, जीव मरने लग गए, तो साक्षात भगवान ने वहां पर सबको जीवन दान दिया। ऋषि कहते हैं, सूत सूत महाभागा कथम त्रिश्वरो हरा उत्पन्न परमो दिव्य तत्वम कथय सुब्रता। हे महाभाग सूत जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वहां पर परम दिव्य अत्रीश्वर नामक लिंग का प्रादुर्भाव किस कारण से हुआ था। ये आप हमको बताइए, हमारी जानने की जिज्ञासा है। तो सूत जी कहते हैं, साधु पृष्ठम ऋषिश्रेष्ठा कथयामि कथाम शुभाम याम कथाम सततम श्रुत्वा पाते पातकेर्मुच्यते ध्रुवम। हे श्रेष्ठ ऋषियों, आप लोगों ने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है कि भगवान शंकर वहां पर प्रकट क्यों हुए। अब मैं उस शुभ कथा को सुना रहा हूं, ध्यान दे करके सुनना, जिसे निरंतर सुन करके मनुष्य निश्चित रूप से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। चित्रकूट समीपेस्ति तपसाम हितदम सता तत्र च ब्रह्मणः पुत्र यते नामा ऋषि स्वयं। हे ऋषियों, चित्रकूट के समीप दक्षिण दिशा में कामद नामक एक विशाल वन है, जो सज्जनों को एवं तपस्वियों का कल्याण करने वाला है। और वहां ब्रह्मा के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ अति कठिन तपस्या करते थे। दोनों पति पत्नी तपस्या में लीन है। और पहले किसी समय की बात है, दुर्भाग्य से जीवों को दुख देने वाली 100 वर्ष की भयानक अनावृष्टि हो गई। 100 वर्ष। एक दिन किसी को खाना नहीं मिलता तो कैसे बेचैन हो जाता है। एक दिन तो छोड़ो, 1 मिनट में भी अगर कुछ न मिले खाने के लिए तो कैसी हालत हो जाती है। तो 100 वर्ष तक अनावृष्टि, 100 वर्ष तक। उस समय सभी वृक्ष पत्ते तथा फल सूख गए थे। नित्य कर्म के लिए भी कहीं नाम मात्र का जल नहीं था। आचमन करने के लिए भी जल नहीं दिखाई दे रहा था। चारों ओर अतिशय दुखदायक महान हाहाकार मच गया। भूख से लोग मरने लग गए, प्यास से लोग मरने लग गए। तो तब अत्रि महात्मा जी की पतिव्रता पत्नी ने प्राणियों का विनाश देख करके
उनसे रहा नहीं गया और अपने पति अत्रि से कहा कि यह दुख मुझसे सहन नहीं हो रहा है, लोग मर रहे हैं, चारों ओर अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, आचमन करने तक के लिए जल नहीं दिख रहा है कहीं, क्या किया जाए कि जीवों को सुख मिले। तो तब वे मुनिवर अत्रि स्वयं आसन पर स्थित होकर के 3 बार प्राणायाम करके और समाधि में लीन हो गए।